प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र नौनिया ग्राम पंचायत नौनिया गांव में ये यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरह का चमत्कार और विश्वास यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हो, कोई भी अपनी समस्या बाधा बीमारी कुछ भी लेकर यहाँ पे पहुंचते तो माता स्नान करने से और यहाँ का जल पीने से ही वो जो समस्या बाधा है वो दूर हो जाती है। यहाँ पे महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई है जो हमें विशेष जो यहाँ पे जो जानकारी यहाँ की देंगे, यहाँ पर किस तरह की मान्यता है, क्या किस तरह के रोग कहाँ से जो है वो किस तरह से वो ठीक यहाँ पे होती है। महाराज जी स्वागत है आपका। जी नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश कुमार उपाध्याय है जी, सागर का निवासी हूँ जी। यहाँ सीसई में मेरा ममियारा है जी। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर जाते हैं अपन सीसई और आधा किलोमीटर दूर जाते हैं नौनिया। तो सीसई और नौनिया के बीच में ये पड़ता है। हम सीसई गांव के मतलब बनेज हैं और जब हमारे पटेल बोलते हैं मगर आए ठाकुर साहब, तो ठाकुर वो हो गए थे मतलब खत्म। ठाकुर साहब आए उधर मतलब मिट्टी में मुट्ठी लोग आए मतलब लोग दूरी समाज के, तो कुछ लोग चले गए मतलब तालाब पे नहाने के लिए और 7 लोग आ गए आदमी यहाँ से मतलब ये अपने कुइया से मतलब वो साइड में जाने के लिए। जैसे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं जो नहाते हुए लोगों को स्नान करते हुए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी लोग स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे जी। तो उस कुइया पे मतलब जब पहुंचे वो स्नान करने के लिए तो उनके हाथ में इतना बड़ा फोड़ा था। अच्छा, इतना ऊंचा मतलब वो फोड़ा नहीं, मतलब वो तो जन्म जात से मतलब रहा एक जख्म था। उसके बाद में मतलब ना उनका ऑपरेशन हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो उनने फिर किया कि मतलब यहाँ नहाया, नहाने के 1-2 दिन बाद वो मतलब कम हो गया तो उसने कहा कि यार ये तो ऑपरेशन भी नहीं हो रहा था इसका, ये कम कैसे हो गया। तो उनने कहा कि मतलब 1-2 जनों को और बताया, इनका फोड़ा बिल्कुल साफ हो गया। अब भी वो व्यक्ति मतलब यहाँ पे आते हैं अभी थोड़ी देर पहले रहे यहाँ पे, शायद मिल जाएंगे। अच्छा बाकी और तो उसका ठीक हुआ तो कोई को नहीं बताया। फिर उसके बाद में हमने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाइयों को बताया तो उसमें पता चला कि उनके भी रोग दूर हो गए, हड्डी टूट गई तो वो सही हो गई। लकवा था तो लकवा मतलब सही हो गया, पैर नहीं चलते बन रहा था तो नहीं जानता। कल फिर 1 जनों सही हुई है। और उसके बाद में ये मतलब माता रानी का चमत्कार है कि उस समय पगडंडी थी, आज यहाँ 7 रोटें बन गई हैं। प्रशासन हम लोगों के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। आप आके देखें हमारी दुनिया पे कैसी दिक्कतें आ रही, हम लोग कराने कैसा हो रहा है। माता रानी के सामने हम लोग जा नहीं पाते हैं, लोग कपड़ा छोड़ के चले जाते हैं। हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे कि जिस तरह यहाँ पे आज के समय में महिलाएं पुरुष जो स्नान कर रही हैं, लेकिन हम वो नजारा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि जो एक तरह से जो प्राइवेसी है वो उजागर नहीं होना चाहिए, जो कि जिस तरह यहाँ पे ना। लेकिन स्थानों के बारे में बताएंगे तो वो खुल्लम खुल्ला है और यहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन भी व्यवस्थाएं यहाँ पे करवाएं। तो हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह यहाँ के जो स्नान के स्थान है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पे की व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन द्वारा करानी चाहिए, ऐसी लोग मांग कर रहे हैं, ऐसे ही लोग। जी बताएं तो क्या क्या व्यवस्थाएं आप किस तरह की जो नौनिया गाँव में जिस तरह यहाँ पे आस्था लेकर लोग यहाँ पे पहुंचा है, जो रोग है बीमारियां है कई तरह से जो बाधा है वो ठीक यहाँ पे वो दूर हो यहाँ पे हो रही है जी। यहाँ पे अभी तक मतलब कोई चीज की मतलब ऐसे हम लोग के पास शिकायत नहीं आएगी, कोई चीज के मतलब आदमी ठीक ना हुआ हो, चाहे वो खांसी से लेके और लकवा तक की। लकवा की बीमारी है जो इससे कम से कम जो 10-12 मतलब खंड बने हैं। कौन से खंड में मतलब किसने क्या किया है ये नहीं पता चला, मगर बाद में पता चला कि जो आदमी व्यक्ति ने नहाया हाथ पैर ठीक हो गए, हड्डियाँ ठीक हो गई, लकवा ठीक हो गया। हम लोगों को पता चला तो हम लोगों के मतलब बताया। तो पहले ऐसा था, आज ये है कि जनता आज हम लोग के पास में हर जगह से, महाराष्ट्र से, मद्रास से, पूना से, दिल्ली से, कानपुर से, नागपुर से, पूरे जमाने से आदमी आ रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है कि जितने आदमी बीमार होके गए हैं और बीमारे हटे तो उनके भी काफी लोगों के नाम हमारे पास है। उसके बाद में हम लोगों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत इस जगह आ रही है कि भाईचारों हरों को लाने किसी ने कह दिया है, भाईचारों ने किसी ने कह दिया है कि मतलब यहाँ कपड़ा छोड़े जाते हैं तो वो लोग नहाते हैं, कपड़ा छोड़ते हैं। रोज हम लोग 4-4 ट्राली कपड़ा ले जाके जलाते हैं और पूरी मतलब देखो आप यहाँ पे देखो जला। अच्छा तो क्या कपड़े यहाँ पे छोड़ना अनिवार्य है? कपड़े छोड़ना कोई अनिवार्य नहीं है, इतवार बुधवार की कोई मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ मानता 7 दिन की है। यहाँ पे ना कोई भभूत देता है, ना यहाँ पे कोई मतलब पंडा है और ना कोई का कोई शुल्क लिया जाता है। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सिर्फ ये रहता है कि मतलब हम लोग टैंकर बुलवाते हैं पानी के लिए
और जल मतलब जो बाहरी लोग आते हैं उनके लिए और दुकानदारों के लिए और उसके लिए समझ लो कि केवल बैठ के मैं मतलब 10 रुपए मतलब 100 दुकानें 50 दुकानें रहती हैं तो 10-10 रुपए लेते हैं, जबकि हम लोग लाने 400-500 रुपये एक टैंकर देने पर 4-5 टैंकर लगते हैं। केवल मात्र 10 रुपया पानी के लिए लेते हैं केवल? वो पानी और सफाई मतलब वो तो बैठ की है, मतलब अच्छा, पानी सफाई सब है उसमें, वैसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है? और कुछ शुल्क नहीं है। आपको यहाँ पे आना सबसे है। पहले जब यहाँ पे आए तो दर्शन के लिए यहाँ पे नहा स्नान करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है शुरुआत में? इसकी प्रक्रिया ये है कि अपन लोग जब रोड से आते हैं तो इस साइड से शीशई से आते हैं, हाँ। तो आदमी कहता है शीशई धाम, हाँ। और यहाँ से इस साइड से आता है तो आदमी कहता है नोनिया धाम। तो शीशई नोनिया धाम के दोनों के बीच में है मतलब धाम। तो इसकी प्राथमिकता जो है कि रोड से अपन लोग मतलब यहाँ चालू होते हैं तो आधा किलोमीटर जब अंदर आते हैं जंगल में, तो जंगल है जो वन विभाग का। मतलब प्रक्रिया किन से गुजरा, जैसे पहले क्या आते ही समय प्रसाद लेना होता है क्या? अब वो बताए जा रहे हैं। रोड से अपन उतरे हैं तो रोड से उतर के अपन आधा किलोमीटर अंदर जब पहुंचते हैं तो वहाँ प्रसादों की दुकान लगी है, नाश्ताओं की दुकान लगी है, आदमी लोगों के मतलब व्यवस्थाएं की है, मगर प्रशासन से हम लोग लाने कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए नहीं है कि टेंट हम लोग लगवाए हुए हैं, एक परमानेंट आप लोग निजी टेंट लगवाए हुए हैं कि बाहर से श्रद्धालु लोग बहुत से आ रहे हैं, उनको दिक्कत न हुए। प्रशासन ने वन विभाग वालों ने तो हम लोग के लिए ऐसा तक किया था कि हमारे दुकानदार भाइयों के लाने उन्होंने मतलब मार के मतलब भगा दिया था आज से मतलब 2 महीना पहले। आज जो स्थिति है कि जनता को हम लोग कहाँ रोक पा रहे हैं? आप देख लो कितनी जनता आ रही है, कितने लोग, कम से कम 3 लाख 4 लाख जनता आ चुकी है हम लोग के पास। यहाँ पे जनता हम लोग की 3-4-5 लाख आ चुकी है। अभी 3 लाख आ चुकी है जनता अभी तक, इतने बजे तक। सुबह 4 बजे से जनता चालू हो गई थी। अच्छा, दिन में लगभग कितने आते होंगे? एक दिन में कितने? प्रतिदिन अगर है तो मतलब ये मान के चलो आपके में 20-22 हजार आदमी प्रतिदिन आते हैं, और इतवार और बुधवार को कम से कम 3 लाख और 4 लाख से जनता आती है। अगर उसका कारण क्या है, यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है। प्रशासन रखने हम लोग टीन शेड बनाने के लिए आगे नहीं दे रही है, कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। वन विभाग में 8 बजे के बाद में हम लोग को रहने की व्यवस्था है नहीं है। हम लोग चले जाते हैं मगर दुकानदार रहते हैं, दुकानदार की सेफ्टी को कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं तो वन विभाग वाले को देखने के लिए अभी 4-5 दुकानें जला दी किसी ने, कल फिर एक दुकान जला दी। अगर हम लोग थोड़ी सी वन विभाग वाले मतलब थोड़ी सी मदद कर दें और सेट करवा दें तो हम लोग दुकान की व्यवस्थाएं कर दें, और आदमी जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए मतलब वो व्यवस्थाएं हो जाए। और आपके मीडिया के माध्यम से हम एक ही चीज कहना चाहते हैं सभी के लिए कि जो आप लोग आते हैं नहाने के लिए तो कपड़ा न डालें, कपड़ा अपने साथ में ले जाएं, धो के ले जाएं, और यहाँ पर आए नहाएं। नहाने के बाद में परिक्रमा लगाएं, परिक्रमा लगा के जल लें, हाथ में बाटलों में जल ना लें, लोटा में जल लें। माता रानी को बाटलों से जल न चढ़ाएं, लोटा से जल चढ़ाएं। लोटा से चाहे आपको बाद में मरना है तो बाटलों में भर लें। छोड़ने की जो शुरुआत कैसे यहाँ पे हो गई? कैसे लोग मान लेते कपड़ा छोड़कर जाना? कहीं पे कोई प्रदेश में या कोई जगह पे कोई ऐसा मतलब रहा होगा कि यहाँ पे कपड़े छोड़े जाते हैं, तो ऐसा किसी ने क्या दिया होगा। अब तो हम लोग प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे मतलब 20-22 लड़का पूरी इसी काम में लगे हैं। अच्छा। अभी आप देखोगे शाम को 7 बजे हम लोग की पूरी सफाई हो जाएगी। जो सुबह कल सुबह रात में शाम की 7 बजे की सफाई है पूरी, बिल्कुल टमाटम रहा। आज देख लो स्थिति ये क्या है। ये अगर जनता आ रही है, आप उसके लिए आ रहे हो, कुछ काम के लिए आ रहे हो, तो उसकी सिद्धि भी तो रखो भाई, उसकी मानता भी रखो। हम लोग बिना चप्पल जूता के मतलब आज हमारा ने 3.25 महीने हो गए हैं, 3 महीने 15 दिन हो गए हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जो महाराज जी ने वो पूरी तरह से विस्तार से पूरी जानकारी यहाँ के बारे में बताया, और यहाँ पे जिस तरह लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कपड़ा छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाए। यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पर नहीं मानना है, यहाँ पे मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे कपड़ा छोड़ना अनिवार्य है, तब जाके आपके कष्ट रोग जो समस्या है वो दूर होगी। आप यहाँ पे स्नान करिए, अपने कपड़े लेकर जाए, पहन कर जाए, धोकर भी जाए तो कोई समस्या उससे नहीं। लेकिन यहाँ पे कपड़े छोड़ने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को समस्या हो रही है। जिन्होंने थोड़ी सी भी अगर जिम्मेदारी यहाँ पे संभाली है तो उन लोगों को समस्या यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ अच्छा क्या है, और ये तो आप की मतलब हो गई कि कपड़े वाली बात। एक समस्या और है कि जोन की मतलब ये आदमी आ रहे हैं, जो उनकी मानता की वजह से आदमी आ रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, चलिए कुंजा पे चलिए कि पानी जल देखिए कि कुंजा में कितना पानी है, हम लोग के पास ऊपर कितना पानी हम लोग रखे हैं। आदमी जो मीडिया वालों ने, कई मीडिया वालों ने हवा उड़ा दी है, मतलब जो अपने संचार को थोड़ी मतलब उसमें यूट्यूब पे चलते हैं, उनने ये उड़ा दी है कि मतलब यहाँ ट्रैक्टर में से पानी कुंजा में डाला जाता है। आप अभी चल के देखिए कि अभी कम से कम 2.5 लाख जनता आ चुकी है अभी तक, 6 बजे से लेकर अभी तक। कुछ बातें हैं जो गुमराह करने वाली सामने देखने को मिल रही थी। जैसे कहना है कि कुछ लोगों द्वारा या कुछ सोशल मीडिया द्वारा जो भ्रामक जो खबरें हैं वो पहले बातें जो फैलाई जा रही थी उस समय कि ट्रैक्टरों से पानी है, टैंकरों से पानी यहाँ के कुएं में या कुइयों में पानी पहुंचाया जा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है। ये टैंकर हम लोग पहले बुलवाते नहीं थे, मगर क्या है कि दुकानदार लोग परेशान हो गए, पीने के लिए पानी कहाँ जल इतना सा देते हो,
तो फिर हम लोगों ने इन लोगों की मांग के अनुसार टैंकर बुलवाए। आज के दिन में कम से कम हम लोग को 5 ट्रैक्टर लगते हैं। उनको अच्छा, थोड़े माता जी बताएं, क्या आप यहाँ पे आई हैं? हाँ। कौन सी बार आई यहाँ पे? हम तो 3 बेर आ तीन बार आ गए। चुके। हाँ, 3 बेर आ गए भाई साहब। हाँ। और कोई समस्या बेकार नहीं है, सही समस्या आएगी। और जल भी सही है, वो परमेश्वर जमीन से ही आ रहा है। हाँ। कोई टैंकर नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं डाल रहा। और ये माँ बहन कपड़ा बेकार डाल रही है, जहाँ कुछ ना डाल रहे कपड़ा, सबको भला हो रहा है। अच्छा, लेके जाए अपने कपड़े। हाँ, अपने कपड़े लेके जाए साहब। जी, आप क्या कहेंगी? हम भैया रिपेयरों पे लगाए हुए हैं। कहाँ से आई? हमारे सिरोंज की बगल में। सिरोंज कहाँ पड़ता है? महाराज जो अशोकनगर के पेड़ अशोकनगर से माता जी आई हैं। आप कहाँ से आई? हम बिशनपुर से आए हैं भाई साहब, कुरवाई तहसील से। अच्छा, और भाई कहाँ पड़ता है? सागर में पड़ता है? अशोकनगर के अशोकनगर कुरवाई। हमने तो हम आ गए भैया रे, अच्छा, हमें तो देख सकते हैं ये लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिले से यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे पहुंच, अलग अलग गांव से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये श्रद्धा लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी समस्या है वो उनकी यहाँ पे दूर हो रही है। जैसे यहाँ के महाराज जी ने बताया, उनका कहना है कि साफ तौर पर कि यहाँ पे आए लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई गंदगी ना फैलाएं, कपड़े छोड़कर ना जाए और साफ सफाई व्यवस्था का भी यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो कि यहाँ पे कपड़े छोड़ने से ये नहीं माना जाएगा कि आपकी समस्या दूर, आप कपड़े लेके जाएंगे तब भी आपकी समस्या दूर ही होगी। लेकिन यहाँ पे कपड़े छोड़ के आप जाते हैं तब यहाँ पे आप कचरा फैलाते हैं और यहाँ पे उन लोगों की समस्या खड़ी करते हैं जिन्होंने थोड़ी सी भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इस तरह से हम रूबरू करवाएंगे क्या कुछ नजारा देखा जाता है, किस तरह लोग बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं और किस तरह लाभ उन लोगों को लगातार मिला। जो कई तरह के रोग होते हैं आज के समय में, कैंसर जैसी बीमारियां, लकवा जैसी बीमारियां और कई तरह के दांत खाज खुजली और ऐसे कई चर्म रोग जो सालों से लोग इलाज करा रहे हैं लेकिन उनको आराम नहीं मिलता। जब ऐसे स्थानों पर लोग पहुंचते हैं तो उनको पहले ही दिन से उसी दिन से ही आराम मिलना या ठीक होना वो लोग उनका शुरू हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और भी जगह लेके चलेंगे, वहां पर भी क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी आपको बताएंगे।